आस्था बेची, पद खरीदा, धर्म का धंधा खूब फूला फला। मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर का जो मामला चल रहा है, यही कुछ वहाँ के दृश्य हैं। आस्था बेची गई, पद खरीदे गए और धर्म का धंधा खूब चला। और इसी पद को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जब बाबरी मंदिर मस्जिद का विवाद चला, तो उसमें 4 बड़े नाम थे, जिसमें थे कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती। ये सब मुख्य लोग थे। और इनके साथ में ना जाने कितने SC ST OBC के लोग थे, जो जान देने और जान लेने के उस राम मंदिर की आस्था के लिए वो जुटे रहे और अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। और जब राम मंदिर बन कर के तैयार हुआ, ट्रस्ट बन गया, तो ट्रस्ट में उसमें किसी भी OBC का नाम, एक SC का नाम जोड़ा गया, हालांकि वो किसी काम का नहीं, और कोई ना ST ना OBC उसमें नाम जुड़ा। और आज आप देख लें कि धर्म के नाम पर किस तरीके से धंधा किया जा रहा है। कोई आकर ये कह रहा है कि मैंने तो राम मंदिर के नाम पर चंपत राय को मैंने 200 किलो चांदी दिया। किसी ने कहा कि मैंने आभूषण दिए, किसी ने कहा कि मैंने हीरे जवाहरात दिए, किसी ने कहा कि मैंने अपने ज़मीनों को बेच करके वहाँ मदद पहुँचाई। लेकिन क्या उस राम मंदिर जो आस्था का विषय था करोड़ों लोगों का, जहाँ लोग अपनी आस्था लेकर जाते थे, उनके अंदर मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा थी, क्या उस श्रद्धा के नाम पर करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ ये धर्म नहीं धंधा किया गया? वहाँ जब CC फुटेज थे, जहाँ नोटों की गिनती किया जाता था, बाद में ये आरोप लगाया गया कि TV फुटेज को बंद कर दिया गया। और फुटेज बंद करने के बाद वो ये तर्क दिया कि वहाँ तो सब अपने लोग थे, वहाँ CCTV का काम क्या था। तो आप यहीं से सोच लो कि इनकी नीयत में कितनी अच्छी थी। उसी नीयत को लेकर के इन लोगों ने क्या क्या काम किया। और जब ये इतनी बड़ी घटना हुई, बड़ा बवाल मचा, तब जा कर के SIT का गठन हुआ। SIT जांच होने लगी, तो वहाँ पे पता चलता है कि जो 8 आरोपी जिनको आरोपित किया गया, वो मुख्य आरोपी नहीं हैं। वो गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, जिनका पगार 16,000 18,000 के लगभग बताया जाता है। उन आरोपियों में पहला नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बताया जाता है। और दूसरा नाम है अनुकंप मिश्र, अनिल मिश्र के, जो कि ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्र उनके रिश्तेदार है वो। और तीसरा नाम है लवकुश मिश्र, चौथा नाम है अविनाश मिश्र, पांचवा नाम है करुणेश पांडे, छठवां नाम है मनीष यादव, सातवां नाम है रमाशंकर मिश्र, आठवां जो नाम है सुभाष श्रीवास्तव। ये जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, ये जो बताया जाता है श्रीवास्तव गणना इंचार्ज, ये रिटायर्ड बैंक कर्मी थे। अब इन लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, पहला धोखाधड़ी का आपराधिक मामला हुआ है, साजिश रचने का, विश्वास भंग करने का और भ्रष्टाचार का निवारण का।
इन अधिनियमों के तहत इन धाराओं के साथ इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब हम ये कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, संसद भी तुम्हारा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पावर, सत्ता, अखबार, मीडिया, सब कुछ इन्हीं ब्राह्मणों के हाथ में है। क्या दिखाना है, क्या बताना है, किन पर कार्रवाई करनी है, किन पर नहीं करनी है, ये दर्शाता है। जो बड़ी मछलियां हैं, ये आरोप है कि जो बड़ी मछलियां उन्हें बचाया जा रहा है, और जो छोटे कर्मचारी हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। अब तक जो एसआईटी की जांच हुई है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा आभूषण और पैसे मिले हैं। अब इससे पता चलता है कि भाई जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण से पहले बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जिन लोगों ने लड़ा, संघर्ष किया, क्या उन एससी एसटी ओबीसी के लोगों में से उस ट्रस्ट में शामिल किया गया? विनय कटियार को किया गया क्या? नहीं। कल्याण सिंह के लोगों को किया गया? नहीं। उमा भारती के लोगों को किया गया? तो आपको पता चलेगा कि नहीं। तो आप सोच लें कि जिन लोगों ने प्रमुख रूप से रहे, उनका उस राम मंदिर में जब मलाई खाने का समय आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आगे कौन आए? वो लोग आए जिन्हें मलाई खाना है, जो सत्ता से संपर्क में रहे। बताया जाता है कि ये जो चंपत राय हैं, नरेंद्र मोदी जी को पहले कहते थे कि ये विष्णु के अवतार हैं। तो अगर आप सरकार के लोगों की तारीफ़ कर दोगे तो आपको ज़रूर मनचाहा पद ज़रूर आपको मिलेगा। वही हुआ है, इन लोगों को मनचाहा पद मिला, जो वहाँ जान की कुर्बानी दी। एससी एसटी ओबीसी के लोग सारे मामले को लड़े, और जब मलाई खाने का समय आया तो कौन मलाई खा रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, आस्था बेची गई, पद खरीदे गए, और धर्म का जो धंधा था खूब फला फूला। तो इसी के वजह से अब मेरा एक और शेर है, आप खुद सोच लें कि हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी पे कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी को पानी हराम होगा। ये राम मंदिर सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग लड़ाइयाँ लड़े, जो कुर्बानी दिए, जब उन्हें कुआं खोद कर तैयार किए, पानी पीने के समय आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो ये शेर उस पर बहुत फिट बैठती है। अब वहाँ क्या हो रहा है कि सत्ताधारी लोग उन लोगों को बचा रहे हैं जो बड़ी मछलियाँ हैं। ये आरोप भी है, बहुत सारे लोगों ने, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी और बहुत सारे लीडर्स ने ये आरोप लगाया है। अब ये आता है कि इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, देश की क्रूर सियासत महज दस्तूर में बदली, मजहबों की जंजीर महज गुलामी की निकली, सत्ता सियासत बड़े बेनूर निकले। तो ये आप सोच लें कि जो लोग बड़ी मछलियां हैं उन्हें ये क्रूर सियासत बचा रही है, और उन्हें ऐसी सज़ा देने की बात की जा रही है। जो परमहंस, खुद को जगत गुरु परमहंस बोलता है, वो कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ठीक कहते हैं, और मेरा भी मानना है कि इसका मास्टर माइंड जो है वो टिन्नू यादव है, और इसे फांसी होनी चाहिए। बाकी जो लोग हैं उन्हें 6-6 महीने की सज़ा हो और उसके बाद छोड़ देना चाहिए। तो आप सोच लें कि इनकी मानसिकता क्या है। ये अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, तो ये जो लोग हैं यही कर रहे हैं। तो अब आप से मेरा एक सवाल है, आपके अंदर अगर राम भगवान हैं, आस्था आपको है, तो
आप उस मंदिर में जाकर के अपनी आस्था, सबसे पवित्र अगर कोई चीज़ है तो जल होता है, फूल होता है, और उससे फल, फूल और जल है, उससे पवित्र कोई चीज़ माना नहीं जाता। अगर आप पैसे की बात करें तो पैसा किन किन हाथों में जाता है? कसाईयों के भी हाथ में जाता है, ऐसे ऐसे हाथों में जाता है जो थूक लगाकर गिनते हैं, वो अपवित्र है। तो पवित्र कैसे? तो अपवित्र चीज़ को ना चढ़ाएं। तब आप कमाल देखें, मंदिर में जो राम के नाम पर आस्था रखने वाला और भगवान राम की सेवा करने वाला ब्राह्मण है, क्या उस मंदिर में रहेगा? मेरा ये सवाल है। अगर रहा तो असली सेवक माना जाएगा, अगर नहीं रहा तब आप सोच लो को पैसे की लालच में था, भगवान से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप अंधश्रद्धा छोड़ो, भगवान में आपकी आस्था है तो आप श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, इससे बड़ा कोई पवित्र चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।